बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। शहर में 24 घंटों के दौरान कोरोना मरीजों में खतरनाक हद तक इजाफा हुआ है। लाहौर में कोरोना के 816 नए मरीज सामने आए हैं। तर्जुमान प्राइमरी हेल्थ केयर की जानिब से बताया गया है लाहौर में कोरोना के मरीजों की मजमूई तादाद 6462 हो गई है, जबकि लाहौर में कोरोना से मजमूई तौर पर 78 अमवात हो चुकी हैं। पंजाब में कोरोना के 1356 नए केसेज और तादाद 13225 हो गई। कोरोना से अब तक पंजाब में 214 अमवात 4452 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। तर्जुमान की जानिब से ये तफसीलात फराहम की गई हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। कोरोना वायरस की संगीन होती सूरत हाल है। शहर में 24 घंटों के दौरान कोरोना मरीजों में खतरनाक हद तक इजाफा हो चुका है, जबकि आपको बताएं कि लाहौर में कोरोना के 816 नए मरीज सामने आए हैं। आपको ये भी बताएं कि लाहौर में कोरोना के मरीजों की मजमूई तादाद 6462 हो चुकी है। लाहौर में कोरोना से मजमूई तौर पर 78 अमवात हो चुकी हैं। पंजाब में कोरोना के 1356 नए केसेज और तादाद 13225 हो गई है। कोरोना से अब तक पंजाब में 214 अमवात और 4452 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। तर्जुमान की जानिब से ये बताया गया है। कोरोना वायरस की संगीन होती सूरत हाल है, जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। शहर में 24 घंटों के दौरान कोरोना मरीजों में खतरनाक हद तक इजाफा हो चुका है। कोरोना के बोछाल से एक अच्छी खबर है। शहर के अस्पतालों में दाखिल 98% मरीजों की हालत खतरे से बाहर है। सिर्फ 1.5% की हालत को तशवीशनाक करार दिया गया है। ICU में दाखिल 18 मरीजों में से सिर्फ 5 को वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया है। शहर के सरकारी अस्पतालों में जेर इलाज मरीजों में से 1.5% को ही इंतहाई निगहदाश्त की जरूरत पड़ रही है। वेंटिलेटर पर शिफ्ट होने वालों की तादाद 0.5% या इससे कम है। शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में कोरोना के 1179 कन्फर्म मरीज दाखिल हैं, जिनमें से 1.5% मरीज जिनकी तादाद 18 है इंतहाई निगहदाश्त में हैं। इनमें 5 मरीजों को वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया है, जो कि मरीजों की मजमूई तादाद का 0.5% से भी कम है। शहर के अस्पतालों में जेर इलाज 98% से ज़ायद मरीजों में कोरोना की या तो कोई अलामत ही नहीं या बहुत मामूली अलामत हैं। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत मियां असलम इकबाल का अनारकली बाजार का दौरा। SOPs पर अमल ना होने पर बरहमी का इजहार किया। लॉकडाउन नरमी की पॉलिसी पर नजरसानी का फैसला किया है। गाहक भी फेस मास्क इस्तेमाल नहीं कर रहे, जबकि दुकानदार भी SOPs पर अमल दरामद कराने में नाकाम दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद लॉकडाउन में जो नरमी की गई है उस पर नजरसानी का जो है वो मशवरा किया जा रहा है। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत मियां असलम इकबाल का अनारकली बाजार का दौरा। SOPs पर अमल ना होने पर बरहमी का इजहार किया। लॉकडाउन नरमी की पॉलिसी पर नजरसानी का फैसला भी किया जा सकता है। इस पर बात करेंगे हसन खालिद से। हसन खालिद, बताइएगा, लॉकडाउन में नरमी के फैसले पर नजरसानी का फैसला किया जा सकता है। किस तरह के SOPs हैं जिन पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा? जी हाँ, बिल्कुल। हुकूमत की जानिब से ताजरों के बाद तवील मुज़ाकरात के बाद 3 रोज़ कबल जो है वो लाहौर की तमाम छोटी बड़ी मार्केटें खोलने का बाकायदा ऐलान किया गया था, और इस बात पर, इन शराइत पर ये मार्केटें खोलने की बात की गई थी कि ताजरों को ये पाबंद किया गया था कि वो हुकूमत की जानिब से जो जारी करदा SOPs हैं उन पर मनो-अन जो है वो पाबंदी करेंगे। उन SOPs में सबसे पहले तो ये था कि ताजर बरादरी जो है वो अपनी दुकानों पर जो आने वाले गाहक हैं, जो कस्टमर्स हैं, उनको मास्क के बगैर अंदर दाखिल नहीं होने देंगे। इसके अलावा हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करेंगे, रश नहीं लगने देंगे अपनी दुकानों और मार्केटों में। और इसके अलावा जो SOPs में शामिल था कि समाजी फासला जो कि बहुत ज़रूरी है वो बरकरार रखेंगे। लेकिन जैसे ही ये मार्केटें खुली तो गुज़श्ता 3 रोज़ से हम देख रहे हैं कि लाहौर की तमाम छोटी बड़ी मार्केटों में ख़वातीन का, बच्चों का, मर्द हजरात का, गाहकों का शदीद रश देखने में आ रहा है, और किसी किस्म के SOPs पर अमल दरामद जो है वो नहीं किया जा रहा, ना ही शहरियों की तरफ से और ना ही ताजर बरादरी की तरफ से। दुकानदार हजरात भी बगैर मास्क के दुकानों पर बैठे दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा ना ही हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल किया जा रहा है और समाजी फासला भी बरकरार नहीं रखा जा रहा। कई दुकानों पर हमने देखा कि 10 से 12 लोग एक छोटी सी दुकान के अंदर खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि इंतहाई तफशीशनाक बात थी। और गुज़श्ता 3 रोज़ से ये सूरत हाल देखने के बाद आज जो है वो वज़ीर आला पंजाब भी हाथ से बरखम दिखाई दी है। इसके अलावा सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत मियां असलम इकबाल ने गुज़श्ता रोज़ भी लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ताजरों के वफ़द से मुलाकात की थी, और वहाँ भी उन्होंने इजहार बरहमी करते हुए कहा था कि उन्होंने ताजर बरादरी की बात मानकर लगता है कि गलती कर ली है, क्योंकि ताजर बरादरी
ऐसा बज़ाहिर दिख रहा है कि किसी किस्म का ताउन नहीं कर रही, और अगर यही रवैया बरकरार रहा तो हुकूमत मुमकिना तौर पर दोबारा से लॉकडाउन की तरफ जा सकती है। और आज मियाँ असलम इकबाल ने शहर की मुख्तलिफ मार्केटों और बाज़ारों का बज़ाते खुद दौरा भी किया। अनारकली बाज़ार में वो पहुँचे और यहाँ पर सूरत हाल देखकर वो इंतहाई तशवीश में मुब्तला हो गए, क्योंकि ना ही शहरियों की जानिब से, खरीदारों की जानिब से किसी किस्म की SOPs पर अमल किया जा रहा था, और ना ही 90% दुकान हजरात हैं ये बताएगा कि क्या मार्केट्स में जो पुलिस की नफरी तैनात की गई है और उनके साथ दुकानों पर जाकर खुद जायजा लिया और उनको तनबीह की कि अगर वो SOPs पर अमल दरामद करवाने में नाकाम हो गए तो हो सकता है कि आइंदा आने वाले दिनों में हुकूमत जो है वो दोबारा से सख्त फैसले लेने पर मजबूर हो जाए। और ये भी मुमकिना तौर पर ये तासुर दिया गया कि हो सकता है कि आइंदा आने वाले दिनों में मार्केटों को दोबारा बंद कर दिया जाए और लॉकडाउन की तरफ हुकूमत जो है वो चली जाए। जी ठीक है हसन खालिद, आपने हमें तफसीलन आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपको बताएं कि मार्केट्स में हिफाजती तदाबीर की खिलाफ वर्जी पर पंजाब हुकूमत बरहम है। कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर से खिलाफ वर्जी करने वाली मार्केट्स का डाटा मांग लिया। इस पर आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन में नरमी के बाद मार्केट्स को 8 से 5 बजे तक खोलने की इजाज़त दी गई, लेकिन इस दौरान हिफाजत इक़दाम पर लाजमी अमल दरामद करने की हिदायत भी की गई। ताहम लाहौर समेत पंजाब की मार्केट्स में हिफाजत इक़दाम की भरपूर खिलाफ वर्जी जारी है, जिस पर महकमा इंडस्ट्रीज़ पंजाब ने खिलाफ वर्जी करने वाली तमाम मार्केट्स का डाटा तलब कर लिया है। इस हवाले से सूबे भर के कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को मरासला जारी किया गया, जिसमें उन्हें मार्केट्स में हिफाजती तदाबीर की मॉनिटरिंग के लिए टीम्स तश्कील देने और खिलाफ वर्जियों का डाटा रोज़ाना की बुनियाद पर भिजवाने की हिदायत की गई है। इस मकसद के लिए मखसूस परफार्मा भी उन्हें भिजवाया गया है, जिसमें मार्केट का नाम, खिलाफ वर्जी, वक्त की तफसीलात तयशुदा फॉर्मेट के मुताबिक भिजवाने की हिदायत की गई है। ये भी हिदायत की गई है कि ज़िला अफसरान मार्केट्स में मुकर्ररा वक्ती पाबंदी यकीनी बनाएं। तमाम डाटा महकमा इंडस्ट्रीज़ और दाखिला के कंट्रोल रूम्स के जरिए चीफ सेक्रेटरी दफ्तर को भेजा जाए। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का लॉकडाउन में नरमी के बाद मार्केट्स और बाजारों में एहतियाती तदाबीर इख्तियार न करने पर इजहार तशवीश। SOPs की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई के लिए रिपोर्ट मांग ली। उस्मान बुज़दार ने मार्केट्स और बाजारों में SOPs की खिलाफ वर्जी पर इंतजामिया और पुलिस हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली है। अनारकली, इशरा बाजार और हॉल रोड पर SOPs की खिलाफ वर्जी की इब्तदाई रिपोर्ट वज़ीर दाखिला को भिजवा दी गई है। SOPs की खिलाफ वर्जी पर मुतल्लिका मार्केट्स बंद करने या ना करने के हवाले से मुशावरत की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि कोरोना वायरस से अवाम को बचाने के लिए तमाम एहतियाती इक़दामात पर अमल किया जाए। अवाम की भी जिम्मेदारी है कि वो बिला ज़रूरत बाहर ना निकलें। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में नरमी आम तबकात की मौशी मुश्किलात को मद्देनज़र रखकर की गई। कारोबार को SOPs के साथ मशरूत किया गया है। SOPs की खिलाफ वर्जी पर बिला इम्तियाज़ कार्रवाई होगी। हुकूमत सरकारी दफातर में कोरोना से बचाव के SOPs पर अमल दरामद कराने में नाकाम दिखाई दे रही है। नादरा सेंटर्स खुलने के 10 रोज़ बाद भी समाजी फासला बरकरार रखने के लिए अमली इक़दामात ना किए जा सके। नादरा ने कोरोना SOPs पर अमल दरामद का दावा तो किया था, लेकिन सेंटर्स की सूरत हाल इस दावे की नफ़ी करती नजर आ रही है। नादरा सेंटर पीको रोड पर आने वाले साइलिन के लिए समाजी फासला बरकरार रखने का कोई इंतजाम नहीं किया गया। साइलिन की बड़ी तादाद सुबह से दोपहर तक नादरा सेंटर की कतारों में गैर महफूज अंदाज में अपनी बारी का इंतजार करती नजर आई। साइलिन ने शिकवा किया कि नादरा इंतजामिया रजिस्ट्रेशन फ़ीसों की मद में रोज़ाना की बुनियाद पर करोड़ों रुपये वसूल करती है। ताहम कौमी दस्तावेज़ात के इजरा और बायोमेट्रिक तस्दीक के लिए आने वाले साइलिन को कोरोना से महफूज रखने के लिए कोई इंतजामात नहीं किए गए। ईद से पहले ट्रांसपोर्ट खोलने का मामला। पंजाब हुकूमत ने शहर से बाहर जाने वाली ट्रांसपोर्ट को खोलने का फैसला वफाकी हुकूमत की इजाज़त से मशरूत कर दिया। ईद से कबल ट्रांसपोर्ट खोलना है या नहीं, पंजाब हुकूमत ने मुशावरत मुकम्मल कर ली। ज़राए का कहना है कि पंजाब हुकूमत ने ईद पर ट्रांसपोर्ट खोलने का हतमी फैसला नेशनल कमांड काउंसिल पर छोड़ दिया है। ज़राए के मुताबिक ट्रांसपोर्ट को ईद पर महदूद वक्त के लिए खोला जा सकता है, लेकिन अगर ट्रांसपोर्ट खोली गई तो SOPs के तहत ही खोला जाएगा। हतमी फैसला 1 से 2 रोज़ में कर लिया जाएगा। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना है कि अगर अवाम ने कोरोना वायरस के ज़ाब्ता अखलाक पर अमल ना किया तो दोबारा लॉकडाउन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। अफसोस से कहना पड़ रहा है कि सूबे का आईनी सरबराह ब्यूरोक्रेसी के रवैये पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। क़ज़ाफ़ी भट्ट की रिपोर्ट देखिए।
गवर्नर हाउस में रिक्शा ड्राइवर्स में राशन की तकसीम के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर पंजाब का कहना था कि माह रमजान और ईद उल फितर की वजह से लॉकडाउन में नरमी की, लेकिन ताजरों और आवाम ने ज़ाब्ता इखलाक की कोई परवाह नहीं की। आवाम ने और जो लोगों ने लॉकडाउन में नरमी के हमसे SOPs तय किए थे, अगर उन्होंने इसमें अमल ना किया और अगर ये वबा फैली तो हुकूमत के पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाती। फिर गवर्नर पंजाब ने साबका हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि साबका हुकूमत ने साफ पानी पर अरबों रुपए खर्च किए, लेकिन उनके 90% मंसूबे बंद पड़े हैं। ब्यूरोक्रेसी की टेबल पर अवामी मफाद की फाइलें पड़ी रहने से ही अवामी मसाइल हल नहीं होते। ये जो फाइलें डेस्कों पे रुकती हैं ना, चाहे वो एजुकेशन के हवाले से हैं, चाहे लोगों की प्लानिंग के हवाले से हैं, चाहे लोगों के मसाइल के हवाले से हैं, इसका बहसीत कौम हमें कोई ना कोई तरीका, कोई ना कोई फैसला ब्यूरोक्रेसी और हुकूमत को मिल के निकालना होगा। गवर्नर पंजाब का कहना था कि 20 लाख लोगों को रोजाना सर्वर फाउंडेशन से साफ पानी फराहम कर रहे हैं। बहुत जल्द पूरे पंजाब में पीने का साफ पानी मुहैया किया जाएगा। कैमरामैन खालिद महमूद के साथ कजाफी बट, सिटी 42। जबकि माली बहरान का शिकार महकमा रेलवे अरबों रुपए के वाजिबात वसूल करने में नाकाम है। एक तरफ ट्रेन ऑपरेशन की बंदिश तो दूसरी तरफ विफाकी और सूबाई और साथ ही साथ सरकारी और प्राइवेट इदारे रेलवे के 8 अरब 21 करोड़ रुपए के नादहिंदा हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे सईद अहमद सईद से। जी सईद बताएगा। का शिकार महकमा रेलवे जो है वो अरबों रुपए के वाजबात वसूल करने में नाकाम है, वो दिखाई दे रहा है। और एक जानब जो है वो ट्रेन ऑपरेशन की बंदिश के बाद रोज़ बरोज़ जो रेलवे खसारे में इजाफा है वो हो रहा है, जबकि दूसरी तरफ वफाकी, सूबाई और सरकारी व प्राइवेट इदारे जो हैं वो महकमा रेलवे के जो है वो 8 अरब 21 करोड़ रुपए के नादिंदा हैं वो निकले हैं। और ज़राए के मुताबिक नादिंदगार की जो फहरिस्त में सर फहरिस्त है वो फोर्ड ब्रदर्स के ज़िम्मे जो है पाक बिजनेस की मद में 2 अरब 33 करोड़ और 40 लाख रुपए वाजिब अदा हैं, जो ताहाल रेलवे को अदा है वो नहीं किए गए। जबकि खुद मुख्तार इदारों के ज़िम्मे 2 अरब 11 करोड़ और 67 लाख रुपए हैं वो वाजिब अदा है, जिनके अंदर PSO के ज़िम्मे 1 अरब 60 करोड़ 24 लाख रुपए, जबकि वापडा के ज़िम्मे 47 करोड़ 50 लाख रुपए है ताहाल वाजिब अदा हैं। और PTCL के ज़िम्मे 5 लाख रुपए वाजिबात हैं जो ताहाल महकमा रेलवे को अदा है वो नहीं किए गए। जबकि अगर पंजाब हुकूमत की बात करें तो पंजाब हुकूमत के ज़िम्मे जो है वो 1 अरब 50 करोड़ 35 लाख रुपए, जबकि वफाकी हुकूमत के पास जो है वो 98 करोड़ 42 लाख रुपए के नादिदा है वो निकला है। जबकि खैबर पख्तूनख्वा के ज़िम्मे 29 करोड़ और 62 लाख रुपए जो है वो ताहाल वाजिबात हैं जो कि महकमा रेलवे को अदा है वो नहीं किए गए। और सिंध हुकूमत की बात करें तो सिंध हुकूमत जो है वो 15 करोड़ और 38 लाख रुपए की नादिंदा है वो निकली है। जबकि बलूचिस्तान हुकूमत जो है वो 2 करोड़ 38 लाख रुपए की नादिंदा है वो मुलाजमीन की पेंशन और तनख्वाही और दीगर वाजिबात हैं वो बर वक्त अदा किए जा सके। बहुत शुक्रिया सईद अहमद सईद आपका। सरबराह ईदी फाउंडेशन फैसल ईदी कोरोना से सेहतयाब हो गए, राशन की तकसीम के लिए मुतहरिक हैं। कहते हैं कि लॉकडाउन अच्छा होगा तो कोरोना फैलाव रुकेगा। 2 माह से लॉकडाउन की वजह से लोग मौशी बदहाली का शिकार हो गए हैं। तफसीलात के लिए देखिए वकार घुमन की रिपोर्ट। कोरोना वायरस से सेहतमंद होने के बाद सरबराह ईदी फाउंडेशन फैसल ईदी ने लाहौर में वाक़या बल्कीस ईदी होम्स में राशन सेंटर का दौरा किया। इस मौका पर उनका कहना था कि लोगों की दवाओं से वो अब मुकम्मल सेहतयाब हो गए हैं। कोरोना से घबराने की जरूरत नहीं बल्कि एहतियात की जरूरत है। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। और 2 दफ़ा नेगेटिव आ चुका हूँ और नमूनिया के कुछ असरात बाकी रह गए हैं, बाकी तकरीबन सब ख़त्म हो चुके हैं। उसी की वजह से मैं रोज़े नहीं रख सक रहा हूँ और इंशाल्लाह 2-3 दिन के बाद मेरे रोज़े भी शुरू हो जाएंगे। फैसल ईदी ने कहा कि वो अपने रज़ाकारों के लिए भी हिफाजती तदाबीर अपना रहे हैं। लॉकडाउन अच्छा होगा तो कोरोना का फैलाव रुकेगा। शहरी एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। अब तक हम तकरीबन 1.25 लाख से ज़ायद पूरे के ख़ानदानों में जो है वो राशन तकसीम कर चुके हैं, जिसमें तमाम तर सूबे जो है वो शामिल हैं। इवन गिलगित अब जाएगा, रह गया है गिलगित का हिस्सा, गिलगित हुंजा वगैरह का हिस्सा, और बाकी कश्मीर भी कवर कर लिया। फैसल ईदी का मजीद कहना था कि लॉकडाउन की वजह से लोगों की मुआशी हालत खराब हो गई है। अब तक 1.25 लाख खानदानों में राशन तकसीम कर चुके हैं। कैमरामैन वसीम निसार के साथ वकार गुमन, लाहौर। दूसरी जानिब बोर्ड इम्तहानात से मुतालिक पंजाब हुकूमत ने अपनी सिफारिशात तैयार कर ली हैं। इस साल कोई तालिब इल्म भी फेल नहीं होगा। रवां साल कोई इम्तहान ना लेने की सिफारिश की गई है। इंटरमीडिएट पार्ट 1 में सप्ली लेने वालों को भी औसत नंबर्स देकर पास करने की सिफारिश कर दी गई। पंजाब बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन की जानिब से बोर्ड इम्तहानात से मुतालिक
अहम सिफारिशात तैयार कर ली गई हैं, जिनके मुताबिक सप्लीमेंट्री, कंपोजिट, रिपीट और इम्प्रूव करने वाले तलबा की 11 कैटेगरीज बनाई गई हैं, जिनकी तादाद कुल तलबा का 7% है। लेकिन अगर तलबा अगले साल अपनी मर्जी से इम्तिहान देना चाहें तो उन्हें इजाज़त होगी। सिफारिशात के मुताबिक नहम जमात के तलबा को 10वीं जमात में तरक्की दी जाएगी, 11वीं जमात के तलबा को 12वीं में तरक्की दी जाएगी। 11वीं जमात के नंबर्स दुगना करके 12वीं का नतीजा तैयार किया जाएगा। पंजाब की तैयार करदा तमाम सिफारिशात कल वफाकी वज़ीर तालीम की ज़ेर सदारत मुनक़्क़िद होने वाले बैनुल सूबाई इजलास में पेश की जाएंगी। ताहम हतमी नोटिफिकेशन वफाक की मंजूरी के बाद जारी किया जाएगा। अफसोसनाक खबर आपको बताएं कि गुजरपुरा में वाक़या एलुमिनियम फैक्ट्री में सिलेंडर फटने से 2 मजदूर झुलस कर जाँ बहक हो गए। पुलिस ने ज़रूरी कार्रवाई के बाद लाशें वरसा के हवाले कर दी। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक करोल घाटी के करीब बाऊ सलीम नामी शख्स की एलुमिनियम फैक्ट्री में सिलेंडर धमाका हुआ। धमाके में 35 साल आतिफ और 27 साल अब्दुल्ला झुलस कर जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू 1122 ने मौके पर पहुँच कर लाशें मलबे से निकाल कर पुलिस के हवाले की। पुलिस ने ज़रूरी कार्रवाई के बाद लाशें वरसा के हवाले कर दी हैं। पुलिस का कहना था कि हादसे की वजूहात का तयन तहकीकात के बाद किया जा सकेगा। सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत काबीना की स्टैंडिंग कमेटी का इजलास, आइंदा बजट पर गौर किया गया। अब्दुल अलीम खान का कहना था कि कंपनीज़ ने अरबों रुपए ज़ाया किए, सरकारी पैसों का बेदरेग इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। वज़ीर आला हाउस में पंजाब काबीना की स्टैंडिंग कमेटी बराए फाइनेंस एंड डेवलपमेंट के आला सतही इजलास में कानून, ख़जाने और सनत के सूबाई वज़रा राजा मोहम्मद बशारत, हाशिम जवां बख्त और मियां असलम इकबाल के अलावा मशीर ख़जाना डॉक्टर सलमान शाह ने शिरकत की। सीनियर वज़ीर पंजाब अब्दुल अलीम खान ने कहा कि मौजूदा हालात में सूबे को कई एक मालियाती चैलेंजेस का सामना है, लेकिन आइंदा बजट में आम आदमी को रिलीफ देने की भरपूर कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि आइंदा बजट के लिए पंजाब हुकूमत की तरजीहात का वाज़ेह तयन होना चाहिए। मनोसलबा का इंतज़ार करने के बजाय अपने वसाइल में इजाफा करना होगा। उन्होंने तमाम महकमों को माली साल 2020-21 के लिए अपनी सिफारिशात को हतमी शक्ल देने की हिदायत की। अब्दुल अलीम खान ने कहा कि कोरोना के बायस सूबे को जिन मसाइल का सामना करना पड़ा है, उसका असर आइंदा साल के बजट पर भी पड़ेगा। हमें कोशिश करनी है कि आइंदा माली साल में ज़्यादा से ज़्यादा तरक्याती कामों के ज़रिए लोगों को फ़ायदा पहुँचाया जा सके। इस मकसद के लिए मुतल्लिका महकमों को बाहम राब्ते के साथ काम करना चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट ने सुपर टैक्स से मुतालिक बड़ा हुक्म जारी कर दिया। जस्टिस जवाहर हसन ने असिस्टेंट कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू के सुपर टैक्स ना दहिंदगान को शोकॉज नोटिस देने का इख्तियार गैर कानूनी करार दे दिया। 50 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया। जस्टिस जवाहर हसन ने फातिमा ग्रुप के रिलायंस कम्युनिटीज़ प्रोवाइड लिमिटेड की दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्म जारी किया। जस्टिस जवाहर हसन ने तहरीरी हुक्म में सुपर टैक्स के नफाज और तरीक़ेकार के मुतालिक मुख्तलिफ क़वानीन और अदालती फ़ैसलों का जिक्र किया है। अदालती फ़ैसले में कहा गया है कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 122 के तहत शो कॉज नोटिस जारी करने का इख्तियार कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू का है। कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू सेक्शन 210 के तहत यह इख्तियार सिर्फ एडिशनल कमिश्नर को तफवीज़ कर सकता है। असिस्टेंट कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू के पास किसी को शो कॉज देने का कानूनी इख्तियार हासिल नहीं। अदालत ने असिस्टेंट कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू की जानिब से शो कॉज जारी करने के इक़दाम को कलअदम करार दे दिया। दरख्वास्त गुजार ने FBR समेत दीगर को फरीक बनाते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सुपर टैक्स के हवाले से अदम अदायगी पर कार्रवाई इख्तियार कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू के पास है, लेकिन ये इख्तियार असिस्टेंट कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू इस्तेमाल कर रहे हैं। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि असिस्टेंट कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू के सुपर टैक्स की अदायगी से मुतालिक शो कॉज नोटिस जारी करने का इक़दाम कलअदम करार दिया जाए। डॉक्टर अख्तर नज़ीर को सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन तैनात कर दिया गया। डॉक्टर अख्तर नज़ीर चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान खदमात अंजाम दे चुके हैं, जबकि डॉक्टर अख्तर नज़ीर DMG के 18वें कॉमन से ताल्लुक़ रखते हैं। इसी हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि डॉक्टर अख्तर नज़ीर को सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन तैनात कर दिया गया है। डॉक्टर अख्तर नज़ीर चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान खदमात सर अंजाम दे चुके हैं। डॉक्टर अख्तर नज़ीर DMG के 18वें कॉमन से ताल्लुक़ रखते हैं। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। डॉक्टर अख्तर नज़ीर को सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन तैनात कर दिया गया है। डॉक्टर अख्तर नज़ीर चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान खदमात सर अंजाम दे चुके हैं। डॉक्टर अख्तर नज़ीर DMG के 18वें कॉमन से ताल्लुक़ रखते हैं। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि डॉक्टर अख्तर नज़ीर को सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन तैनात कर दिया गया है। डॉक्टर अख्तर नज़ीर चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान खदमात अंजाम दे चुके हैं। डॉक्टर अख्तर नज़ीर DMG के 18वें कॉमन से ताल्लुक़ रखते हैं। इसी हवाले से आपको बता रहे हैं कि डॉक्टर अख्तर नज़ीर को सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन तैनात कर दिया गया है।
डॉक्टर अख्तर नज़ीर चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान खदमात सर अंजाम दे चुके हैं। डॉक्टर अख्तर नज़ीर DMG के 18वें कॉमन से ताल्लुक़ रखते हैं, जिसका बाकायदा तौर पर अब नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। FBR में तकर्रुर और तबादले किए गए हैं। चीफ कमिश्नर RTO रावलपिंडी कैसर इकबाल का तबादला करके उन्हें चीफ कमिश्नर लार्जर टैक्स पेयर यूनिट लाहौर तैनात कर दिया गया है। इनलैंड रेवेन्यू सर्विस के ग्रेड 21 के अफसरान के तकर्रुर और तबादले का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। चीफ कमिश्नर RTO रावलपिंडी कैसर इकबाल का लाहौर तबादला करके चीफ कमिश्नर लार्ज टैक्स पेयर यूनिट तैनात कर दिया गया है। चीफ कमिश्नर LTO डॉक्टर इशफाक अहमद को DG इंटरनल ऑडिट तैनात कर दिया गया है। मेंबरान इंडियन रेवेन्यू ऑपरेशंस सैयद नदीम हुसैन रिजवी का तबादला करके उन्हें DG इंटरनेशनल टैक्सेस लगा दिया गया है, जबकि मोहम्मद इशफाक अहमद को मेंबर IR ऑपरेशंस तैनात कर दिया गया है। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन पंजाब जोन के चेयरमैन अब्दुर्रऊफ मुख्तार ने पंजाब हुकूमत की नाक़िस पॉलिसीज़ के बायस आटे की किल्लत की घंटी बजा दी। सीरी 42 से गुफ्तगू करते हुए अब्दुर्रऊफ मुख्तार ने कहा कि हुकूमत पंजाब और महकमा खुराक ने फ्लोर मिल्स को बरवक्त निजी तौर पर गंदम की खरीदारी नहीं करने दी। फ्लोर मिल्स के पास गंदम का स्टॉक मौजूद नहीं है और मिलें चलाना मुश्किल होता जा रहा है। उनका कहना था कि अमसाल पहली मरतबा हुआ है कि गंदम खरीदारी मुहिम के दौरान महकमा खुराक ने फ्लोर मिल्स को गंदम खरीदारी की इजाज़त नहीं दी, जिसके बायस स्टॉक ख़त्म हो चुका है। अब्दुर्रऊफ मुख्तार ने कहा कि महकमा खुराक ताहाल गंदम खरीदारी का हदफ पूरा नहीं कर सका। इस वक्त तक सिर्फ 33,50,000 टन गंदम खरीदी जा सकी है, जबकि महकमा खुराक के कैरी ओवर में स्टॉक सिर्फ 1 लाख टन था। अब तक 90% कटाई मुकम्मल हो चुकी है और महकमा खुराक का गंदम खरीदारी का हदफ 45 लाख टन का है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात के तनाजुर में महकमा खुराक का हदफ पूरा होना मुमकिन नज़र नहीं आता। अब्दुर्रऊफ मुख्तार का कहना था कि अभी भी अगर महकमा खुराक ने होश के नाखून ना लिए तो आटे की किल्लत पैदा हो सकती है। इसकी तमाम तर जिम्मेदारी हुकूमत और महकमा खुराक पर होगी। वज़ीर आला पंजाब के अहकामात पर लाहौर पुलिस की एक माह में 1100 पेशावर भिखारियों के खिलाफ कार्रवाई, 142 मुकदमात दर्ज, जबकि 958 भिखारियों को वार्निंग दी गई। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से लाहौर पुलिस को अहकामात जारी किए गए थे कि पेशावर गदागरों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। वज़ीर आला की हिदायत पर पुलिस ने पेशावर गदागरों के खिलाफ क्रैकडाउन किया। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक कैंट डिवीज़न पुलिस ने 303, सिटी ने 283, सदर डिवीज़न ने 260 भिखारी हिरासत में लिए। इसी तरह मॉडल टाउन डिवीज़न ने 123, सिविल लाइन्स ने 75, जबकि इकबाल टाउन डिवीज़न पुलिस ने 56 गदागरों को गिरफ्तार किया। DIG ऑपरेशंस राय बाबर सईद का कहना था कि वार्निंग देकर छोड़े गए भिखारियों के दोबारा सड़कों पर आने पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर आमिर तुफैल ने सारिफीन के मसाइल बराह रास्त सुनने का ऐलान कर दिया। 19 मई से ऑनलाइन मसाइल सुनकर शिकायत का अजाला किया जाएगा। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी की जानिब से सारिफीन के मसाइल सुनने के लिए कचहरियों का इनेकाद किया जा रहा है। इस हवाले से लाहौर रीजन समेत तमाम रीजनल दफातर में कचहरियाँ लगाई जा रही हैं, जिनको मुतल्लिका जनरल मैनेजर हेड कर रहे हैं। ताहम अब मैनेजिंग डायरेक्टर सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी आमिर तुफैल ने साइलिन के मसाइल बराह रास्त सुनने का ऐलान किया है। सुई नॉर्दर्न के MD 19 मई से सारिफीन के मसाइल स्काइप कॉल के जरिए सुनेंगे और उनको मौके पर हल भी किया जाएगा। सारिफीन ऑफिशियल NNGPL पर कॉल करके शिकायत और मसाइल का इंदराज करा सकते हैं। लाहौर हाई कोर्ट में PTI वज़रा के खिलाफ आमदन से ज़ाहिर साज़ात केस की समाअत हुई। अदालत ने नैब प्रोसिक्यूटर की यकीन दहानी पर वफाकी वज़ीर मखदूम खुसरो बख्तियार और सूबाई वज़ीर ख़जाना मखदूम हाशिम जमा बख्त के खिलाफ 3 माह में इंक्वायरी मुकम्मल करने का हुक्म देते हुए दरख्वास्त निपटा दी। जस्टिस सरदार अहमद नईम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने एहसन आबिद की दरख्वास्त पर समाअत की। नैब की जानिब से स्पेशल प्रोसिक्यूटर सैयद फैसल बुखारी पेश हुए। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि दोनों भाइयों मखदूम खुसरो बख्तियार और मखदूम हाशिम जमा बख्त ने आमदन से ज़ाहिर असासे बनाए और इन्हें ज़ाहिर नहीं किया। मखदूम खुसरो बख्तियार वफाकी वज़ीर और मखदूम हाशिम जमा बख्त सूबाई वज़ीर हैं। नैब मुल्तान को दोनों भाइयों के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए दरख्वास्त दी। नैब के कार्रवाई न करने पर लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया। नैब मुल्तान ने इंक्वायरी अब मज़ीद कार्रवाई के लिए नैब लाहौर को भिजवा दी है। इंक्वायरी की पेशरफ्त बारे आगाह नहीं किया जा रहा। दरख्वास्त गुजार ने इस्तदा की कि अदालत नैब इंक्वायरी मुल्तान से लाहौर मुंतकिल करने का इक़दाम कलअदम करार दे। मज़ीद इस्तदा की गई कि अदालत दोनों भाइयों के खिलाफ रेफरेंस दायर और नाम सेल में शामिल करने का हुक्म दे।
नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को आगाह किया कि दोनों वज़रा के खिलाफ तहकीकात के लिए तमाम महकमों से रिकॉर्ड इकट्ठा कर लिया है, जल्द इंक्वायरी मुकम्मल कर लेंगे। डिवीज़न बेंच ने फ़रीक़ैन के वकला का मौक़िफ़ सुनने के बाद दरख्वास्त निपटाते हुए नैब को मखदूम खुसरो बख्तियार और मखदूम हाशिम जवां बख्त के खिलाफ तहकीकात 3 माह में मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। सूबाई वज़ीर तालीम पंजाब डॉक्टर मुराद रास की ज़ेर सदारत लाहौर में ई ट्रांसफ़र पॉलिसी के हवाले से इजलास हुआ। मुराद रास का कहना है कि तबादलों का छठा मरहला अगले चंद हफ्तों में शुरू हो जाएगा। सूबाई वज़ीर तालीम पंजाब डॉक्टर मुराद रास की ज़ेर सदारत लाहौर में ई ट्रांसफ़र पॉलिसी के तहत तबादलों के अगले मरहले के हवाले से अहम इजलास हुआ। इजलास में सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन पंजाब में सारा असलम, डायरेक्टर ITP IDBO दीगर मुतल्लिका अफसरान शरीक हुए। मुराद रास का कहना था कि तबादलों का छठा मरहला अगले चंद हफ्तों के दौरान शुरू हो जाएगा। ई ट्रांसफ़र पॉलिसी के तहत मुकम्मल और भरपूर मेरिट पर तबादलों की तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं। डॉक्टर मुराद रास ने मज़ीद कहा कि ई ट्रांसफ़र पॉलिसी मुतारिफ़ करवाने से पहले साथसा के लिए बग़ैर रिश्वत और सिफारिश तबादले करवाना नामुमकिन था। ई ट्रांसफ़र पॉलिसी मुतारिफ़ होने के बाद साथसा के लिए लातादाद आसानियाँ पैदा हुई हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।